हरिओम, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, ओम गणेश। एक ऐसी पूजा जो एक घर में एक ही बार की जाती है। कौन सी पूजा? वास्तु शांति। अगर आपने नया घर लिया है या नया घर बनाया है, खास करके जब आप पूरा घर नया बनाते हो या नया घर लेते हो या नए घर में प्रवेश करते हो, तो अवश्य वास्तु शांति या वास्तु यज्ञ करवाना ही चाहिए। लेकिन क्यों करना चाहिए या क्यों करवाना चाहिए? तो सबसे पहले तो ये बात, बहुत लोग अब ऐसे मैं देख रहा हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो नया घर खरीदते हैं, जैसे लाखों में करोड़ों में कीमत होती है, लेकिन वो वास्तु यज्ञ न करवा के सिर्फ सत्यनारायण की पूजा करके उसमें प्रवेश करते हैं। जैसे अगर आपको सिर दर्द है और मैं आपको पेट की दवाई खिलाऊं, ये बात है कि नया घर लिया है तो शास्त्रों में नए घर में शांति के लिए वास्तु ही लिखा है, उसमें सत्यनारायण की कथा नहीं लिखी है। क्यों? क्योंकि सत्यनारायण की कथा आप कभी भी कर सकते हो या करवा सकते हो, जैसे हर साल करवा सकते हो, हर महीने करवा सकते हो, या आपको जब भी इच्छा हो करवा सकते हो। लेकिन वास्तु यज्ञ एक ऐसी चीज़ है जो नए घर में या घर में एक ही बार की जाते हैं, एक ही बार किया जाता है। अगर आप 1 या 2 साल के बाद बोलोगे कि चलो मुझे इस घर में वास्तु शांति करनी है, नहीं हो सकता है। एक घर में एक ही बार वास्तु शांति की जाती है। हाँ, अगर कोई दोष है, अन्य दोष है, उसके लिए अगर वास्तु की पूजा करते हैं वो डिफरेंट बात है, लेकिन नए घर में वास्तु शांति एक ही बार की जाती है और उसमें ऑप्शन कभी भी नहीं ढूंढना चाहिए। अब लोग ऑप्शन में भी चलने शुरू कर दिए हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि लाखों करोड़ों रुपए का घर खरीदेंगे, लेकिन कुछ पैसे बचाने के लिए या शॉर्ट में कथा करके उसमें प्रवेश कर जाते हैं। क्या ये सही बात है? स्वयं सोचने की आवश्यकता है। तो वास्तु शांति या वास्तु यज्ञ नए घर में क्यों करना चाहिए? तो पहले तो वास्तु सहवास्तु हो, जहाँ पर हमें निवास करना है, जहाँ पर हम वास करने जा रहे हैं, उस जगह की शुद्धि करना, उसे कहते हैं वास अस्तु या वासो अस्तु या वास्तु। जैसे संस्कृत में लिखा है कि जब हम नया घर बनाते हैं, गृह निर्माण काले जीवहिंसादि परिहारार्थम, जीवहिंसादि दोष परिहारार्थ, अर्थात जब मान लीजिए आपने कोई प्लॉट लिया है, कोई ज़मीन ली है, वहाँ पर आप पूरा घर नया बनाने वाले हो, नीचे से लेकर ऊपर तक, तो उस समय पर सबसे पहले शायद वहाँ पर पेड़ या पौधे होंगे, तो हमने अपना घर बनाने के लिए वहाँ के पेड़ों को, पौधों को काट दिया है। उस पेड़ों पर पंछी भी बैठते होंगे, वहाँ पर चिड़िया भी होगी, बहुत सारे अन्य भी जीव होंगे, तो उसकी मृत्यु हुई होती है या हुई होगी, उसका दोष किसे लगेगा? जो वहाँ रहने जा रहा है उसे लगेगा, जिसे बोलते हैं जीव हिंसा। एक शब्द में कहूँ कि दूसरे का घर तोड़कर हमारा घर खड़ा करना, आप ही सोचिए ये दोष लगेगा या नहीं? तो वो है जीव हिंसादि दोष परिहारार्थम। वो जो जीव हिंसा हमें लगी है उसका दोष दूर करने के लिए वास्तु शांति यज्ञ या वास्तु करना ही चाहिए या करवाना ही चाहिए। फिर है सकल पातक सर्वारिष्ट शांति अर्थम, सभी उन वो जो पाप हमने एकत्रित किए हैं, वो सभी पापों का दोष जो हमें लगा है उसको दूर करने के लिए है, पुण्य की प्राप्ति के लिए। अब दूसरा अर्थ समझिए और दूसरा पॉइंट भी आप नोट कीजिए। जैसे हम घर में खिड़कियां बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, तो खिड़की और दरवाजे में क्या यूज़ करते हैं? लकड़ियाँ। वो लकड़ी कहाँ से आती है? पेड़ों को काटने से। तो वो पेड़ जहाँ पर भी होंगे या उस पेड़ पर जितने पंछी होंगे या और अन्य जीव होंगे, तो वो जीव जो होंगे, वो पंछी होंगे, तो वो बिना घर के हो गए होंगे। वो लकड़ियाँ जब हमारे घर में यूज़ होती है, वो मशीनों में जाती है, वहाँ पर भी कटती है, उसको काटा जाता है, उसको शेप दिया जाता है। तो उन सभी जो प्रक्रिया में उसमें जो भी जीव हिंसा हुई होती है उसका भी दोष हमें ही लगता है। तो वो दोष को दूर करने के लिए अब कितने प्रकार के दोष हैं? तो घर में लकड़ियाँ भी यूज़ होती है घर बनाने के लिए। फिर कई जगह पर सुवर्ण, सोना भी यूज़ होता है।
रजत चांदी भी यूज़ होता है, तांबा भी यूज़ होता है, त्रपु भी यूज़ होता है, सीसक भी यूज़ होता है, कांस्य कांसा भी यूज़ होता है, लोहा लोहा भी यूज़ होता है, और पाषाण आदि यानी पत्थर आदि भी यूज़ होता है। तो पत्थर भी कहाँ से आता है? ज़मीन में से। वहाँ पर भी अगर कोई जीव हिंसा हमसे हुई है, या वो जो पत्थर हमारे घर में यूज़ होने वाला है, हमारे घर को बनाने के लिए उस पत्थर का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें भी अगर कोई जीव हिंसा हुई होती है तो उसका भी दोष जो इस घर में रहने जाएगा, उस घर में रहने जाने वाला है, उसे ही लगेगा। तो ये जो दोष है वो सभी दोषों से मुक्ति पाने के लिए, जीव हिंसा से मुक्ति पाने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना, किसी के हृदय को नहीं दुबाना चाहिए, किसी के हृदय को ठेस या दुख नहीं पहुंचानी चाहिए। तो चाहे भले ही वो क्यों पशु हो, पंखी हो, पंछिया हो, जीव हो, तो क्या उनको भी ये दुख नहीं हुआ होगा कि हमारा जो रहने का घर था, यानी जो पेड़ था, उसे मनुष्यों ने काट लिया, अब हम बिना घर के हो गए, कहाँ जाएंगे? तो उनका भी हृदय द्रवित होता है, वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन उनका भी हृदय द्रवित हुआ ही होता है, क्योंकि वो भी एक जीव है, और जितने जीव होती है, जितने भी जीव होते हैं, उन्हें भी दुख होता ही है। तो जीव हिंसा से मुक्ति के लिए, और जो भवन निर्माण, हम जो घर बनाते हैं या कोई भी निर्माण करते हैं, उसमें जितने भी दोष होते हैं, वो सभी प्रकार के दोषों से वो सभी प्रकार के दोषों से मुक्त होने के लिए, नए घर में जब हम प्रवेश करते हैं तो सुख शांति समृद्धि प्राप्ति के लिए, घर में एक प्रकार की जो नेगेटिविटी होती है उसको दूर करने के लिए, सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति हो उसके लिए, घर में जाने अनजाने में कहीं पर भी कोई अगर दोष रह गया है तो वो दोषों की मुक्ति के लिए। अब दूसरी बात है, मान लीजिए आपने पूरा नया घर नहीं बनाया है और आपने किसी से पुराना घर लिया है, तो क्या वास्तु करना आवश्यक है? तो मैं ये कहूँगा कि आप वास्तु यज्ञ चाहो तो कर सकते हो, अन्यथा आप नवचंडी यज्ञ भी कर सकते हो, या कोई भी यज्ञ कर सकते हो। यज्ञ आवश्यक है, क्यों है? क्योंकि आपसे पहले जो लोग रह रहे थे घर में, आपको पता नहीं है कैसे लोग थे, वो घर में क्या खाते थे, क्या पीते थे, उनकी जीवन की जो शैली थी वो कैसी थी, नहीं थी, या उनकी जो नेगेटिविटी है, अगर वो घर में है और फिर आप वहाँ रहने जाओगे तो वो जो नेगेटिविटी है उसकी इफेक्ट आपके जीवन पर भी रहेगी, आपके परिवार के ऊपर भी रहेगी। तो अवश्य अगर आपने पुराना घर भी लिया है तो छोटा यज्ञ तो घर में करना ही चाहिए। हाँ, आप चाहो तो नए घर के आप नए मालिक हो, चाहे घर पुराना ही क्यों नहीं है, लेकिन आपके लिए वो घर अगर नया है, आप पहली बार वो घर खरीद रहे हैं, तो अवश्य आपको वास्तु शांति वहाँ करनी चाहिए। क्योंकि अगर उस घर में भी किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है तो वो वास्तु यज्ञ के द्वारा वो दोष मुक्त आप हो जाओगे, और घर में जो भी नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी दूर हो जाएंगी, और फिर उसमें आपको निवास करना है या प्रवेश करना है। जैसे डिटेल में अगर बताऊँ तो वास्तु यज्ञ शांति जब भी आप करवाते हो या करते हो तो आपने देखा होगा, जैसे उसमें गणेश जी की पूजा होती है, आपकी कुल देवी की पूजा होती है, आपकी कुल देवी की पूजा होती है, मातृका देवी की पूजा होती है, फिर वास्तु देवता जो होते हैं उनकी पूजा होती है, नवग्रह की पूजा होती है, शिव जी की पूजा होती है, फिर भगवान ब्रह्मा जी की पूजा होती है, अग्नि की पूजा होती है। तो इस प्रकार से सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, उसके पश्चात उनकी पूजा की जाती है, यज्ञ किया जाता है, और नए घर में आप जाओ, सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो, आपका आपके परिवार का कल्याण हो, मंगलमय आपका जीवन बने, इसलिए नए घर में वास्तु अवश्य करना चाहिए। मैं फिर से कहता हूँ कि आपने अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर आपने 10 लाख रुपए का घर लिया है तो क्या आप 10-15 हज़ार का वास्तु शांति या वास्तु यज्ञ नहीं करवा सकते हो? लेकिन इतना खर्चा करने के बाद ये सोचते हैं कि चलो अब छोटी पूजा करके घर में चले जाते हैं, और फिर 2, 6 या 12 महीने बाद बोलेंगे कि हमें कुछ इस घर में स्वप्न आते हैं, बुरे स्वप्न आते हैं, मन को शांति नहीं मिलती है। कहाँ से मिलेगी? क्योंकि इतना बड़ा घर तो खरीदा लेकिन घर में शांति ही आपने नहीं करवाई, वास्तु दोष को ही समाप्त नहीं किया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कंपलसरी करवाइए, आपकी मर्जी है, लेकिन शास्त्रों में वास्तु करने का जो अर्थ बताया है वही मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में सुनाया।
तो ये था वास्तु के विषय में एक संक्षिप्त वीडियो। आपको यह विषय, यह टॉपिक कैसा लगा अवश्य मुझे बताइए। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो बिना भूले हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं फिर से कहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो सारी चीज़ें हैं हम क्यों करते हैं सबको पता चल सके। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।